आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीज़। तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने अभी पीछे जब हम कंस्ट्रेंट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने की शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो ये कीज़ क्या है यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे। व्हाट इज़ की? कीज़ आर फील्ड्स इन अ टेबल विच पार्टिसिपेट इन बिलो एक्टिविटीज़ इन RDBMS सिस्टम। तो आप टेबल में आपके पास कुछ फील्ड्स होती हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं, और ये जो कीज़ होती हैं ये RDBMS सिस्टम में आपके जो नीचे दी गई एक्टिविटीज़ हैं इन सब में पार्टिसिपेट करती है। मींस जो कीज़ है उनका क्या काम है आपके डेटाबेस सिस्टम में। तो फर्स्ट जहाँ पे कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। डेटाबेस में आपके पास अगर दो टेबल्स हैं, आप उन दो टेबल्स के बीच में कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कीज़ की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू मेंटेन यूनिकनेस इन अ टेबल। अगर आप अपने टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो कीज़ की हेल्प से आप करते हैं। नेक्स्ट, टू कीप कंसिस्टेंट एंड वैलिड डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में बिल्कुल कंसिस्टेंट मीन्स जो भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते हो डेटाबेस में वो बिल्कुल समान रूप से होती है, और आपकी जो वैल्यूज़ है वो वैलिड होनी चाहिए, उसके लिए भी आप कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। Keys might help in fast data retrieval by facilitating indexes on the columns. तो कीज़ की मदद से आप डेटाबेसेस से जो डेटा है उसको आप फास्ट वे में रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि जो कीज़ होती हैं वो आपके कॉलम्स पे इंडेक्सेस का काम करती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं आप यहाँ पे एक किताब का एग्जांपल देती हूँ। किताब में आपके पास इंडेक्स होता है, आप इंडेक्स में आगे जाके देखते हो कि ये टॉपिक कौन से पेज पे है, तो आप बुक में वही पेज नंबर जाके खोलते हो अपना उस टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए। वैसे ही अगर कीज़ आप कोई भी डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं टेबल से तो वो कीज़ की मदद से आप कर सकते हो, क्योंकि कीज़ जो है वो कॉलम्स में एज अ इंडेक्स आपकी काम करती है। तो हमारे पास सीक्वल में कितने टाइप्स की कीज़ हैं जो सपोर्ट करता है आपका सीक्वल सर्वर। वो है आपकी कैंडिडेट की, प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर की एंड फॉरेन की। तो ये 7 तरीके की कीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल्स पे। तो यहाँ पे दो टेबल्स का एग्जांपल लिया गया है। एक टेबल आपका स्टूडेंट नाम का और दूसरा है स्टूडेंट फीस। तो ये डिफरेंट इसमें फील्ड्स हमने यूज़ की है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, आधार नंबर। और दूसरी टेबल में रोल नंबर, मंथ, ईयर एंड अमाउंट। तो ये दोनों टेबल में हर एक फील्ड जो आपकी है वो कैसे एज अ की काम करती है वो बताया गया है। तो हम एक एक करके ये सारी कीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये यहाँ पे एरो से आपको कीज़ बताई गई हैं कि प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, यूनिक की है, एक टेबल में कितनी कीज़ हो सकती है। ठीक है, वो बताया गया है। तो फर्स्ट हम करेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की आपको मैं यहाँ पे टेबल में बता देती हूँ कौन सी है। ये आपकी कैंडिडेट की है यहाँ पे। ये कौन सी? ये रोल नंबर और ये फ़ोन नंबर। ठीक है, ये आपकी कैंडिडेट की है यहाँ पे। तो ये कैंडिडेट की इसको हमने क्यों बोला है इन दो कॉलम्स को? कैंडिडेट की इज़ अ की ऑफ अ टेबल विच कैन बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की ऑफ द टेबल। तो कैंडिडेट की किसी भी टेबल की वो की होती है जिसको आप उस टेबल की प्राइमरी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। A table can have multiple candidate keys out of which one can be selected as a primary key. तो एक टेबल में आपके पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं, और उन कैंडिडेट कीज़ में से आप एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, इन अबव सैम्पल टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर आर कैंडिडेट कीज़। तो जो हमने ऊपर स्टूडेंट
टेबल जो सैम्पल टेबल लिया है उसमें हमने रोल नंबर, फ़ोन नंबर और आधार को नंबर को एज अ कैंडिडेट की सिलेक्ट किया है। ठीक है, इन्हीं तीनों टेबल में से हम कोई एक प्राइमरी की फिर सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की ऑफ द टेबल सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन आर टेबल। तो प्राइमरी की आपके टेबल की वो कैंडिडेट की होती है जिसको आपके टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए चूज़ किया गया होता है। ठीक है, तो प्राइमरी की आपकी टेबल की ऐसी की है जो आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू इन द कॉलम एंड कीप्स यूनिक वैल्यूज़ थ्रू आउट द कॉलम। तो प्राइमरी की में आपकी कभी भी नल वैल्यू नहीं होती है और जितनी भी वैल्यूज़ इस कॉलम में होगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, आपस में मैच नहीं करती वो वैल्यूज़। हर एक कॉलम में हर एक रो की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। इन अबव एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड इन SQL सर्वर यूजिंग बिलो स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट्स। अब हर एक जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया है उसमें रोल नंबर को हमने एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया है और जो प्राइमरी की होती है आपके टेबल में वो सिर्फ एक ही की होती है। ठीक है, आपके एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। जैसे हमने ऊपर बताया कि कैंडिडेट की आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, वैसे आपका जो प्राइमरी की होती है वो सिर्फ एक ही होती है एक टेबल में, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सारे रिकॉर्ड्स को, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी की को हम SQL स्टेटमेंट कौन सी SQL स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो है हमने पहले भी ये पढ़ा है। तो फर्स्ट है आपका क्रिएट, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, क्रिएट की, तो आपने ये सही कर देनी है। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप प्राइमरी की को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है अल्टर टेबल स्टेटमेंट। यूज़र डिफाइंस द नेम ऑफ द प्राइमरी की। तो अल्टर टेबल मतलब जब आप एक बार टेबल क्रिएट करो उसके बाद भी आप प्राइमरी की को डिफ़ाइन कर सकते हो टेबल में, राइट। और इसको कैसे करेंगे हम डिफ़ाइन? हमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना होगा उस पर्टिकुलर कॉलम में, तब जाके अल्टर टेबल स्टेटमेंट की मदद से हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, और क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में जब हम टेबल क्रिएट ही कर रहे होते हैं उसी समय हमें टेबल जो हमने कॉलम का नाम देना है उसी समय हमें प्राइमरी की उसको डिक्लेयर करना होता है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं टेबल में। तो ये टेबल जो हमारा स्टूडेंट टेबल है इसमें ये रोल नंबर जो की है आपकी वो कौन सी की है? प्राइमरी की। ठीक है, तो एग्जाम्पल है रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल। नेक्स्ट इज़ यूनिक की। यूनिक की क्या होती है? यूनिक की इज सिमिलर टू प्राइमरी की एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की इज दैट इट अलाउज वन नल वैल्यू इन द कॉलम। अब यूनिक की भी आपकी प्राइमरी की के जैसी ही होती है, इसमें भी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपकी नहीं होती है इस कॉलम में। बस एक डिफरेंस ये होता है आपका प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में कि यूनिक की में आपकी कोई एक नल वैल्यू हो सकती है उस कॉलम में। ठीक है, और प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए यूनिक की प्राइमरी की से डिफरेंट होती है। पर जो वैल्यूज़ आपकी होती है दोनों में, प्राइमरी की और यूनिक की में, वो हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होती है। तो फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर आर यूनिक कीज़ ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है उसमें जो हमारे दो कॉलम्स है, एक फ़ोन नंबर और दूसरा आधार नंबर, वो आपकी यूनिक की हो सकती है उस टेबल की, क्योंकि सबके फ़ोन नंबर और आधार नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर आपके पास किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर या आधार नंबर नहीं है तो आप उसमें नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इसको यूनिक की कहा जाता है।
तो ये है आपका फ़ोन नंबर और ये आधार नंबर आपकी क्या है, यूनिक कीज़ हैं इस टेबल की। तो आपकी एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकती है। नेक्स्ट इज अल्टरनेट की। Alternate key is a candidate key currently not selected as a primary key of the table. तो alternate key को कौन सी की होती है, जो आपके टेबल में पहले आपने कैंडिडेट की सिलेक्ट की होती है, उसी को आप अल्टरनेट की भी बोल सकते हो। पर वो जो अल्टरनेट की होती है उसको अभी आपने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया होता है, तब आप उसको अल्टरनेट की बोलते हो। ठीक है, अगर आपने उसको प्राइमरी की कह दिया एक बार, तो वो कौन सी की बन जाती है, आपकी प्राइमरी की बन जाती है। तो फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर आर अल्टरनेट कीज ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल लिया है, उसमें फ़ोन नंबर और आधार नंबर को अल्टरनेट की भी कहा जा सकता है उस स्टूडेंट टेबल की। तो ये आपका फ़ोन नंबर है और ये आपका आधार नंबर है। ये दोनों आपकी कौन सी कीज़ है, अल्टरनेट कीज़ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, यही दोनों आपकी कौन सी कीज़ भी हैं, साथ में कैंडिडेट कीज़ हैं। और इन्हीं दोनों को हमने अल्टरनेट की कहा है, क्योंकि ये जो रोल नंबर है इसको हम पहले क्या बोल चुके हैं, प्राइमरी की भी साथ में इसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं इस कैंडिडेट की को, तो हम इसको अल्टरनेट की डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपकी कंपोजिट की। Composite key, also known as compound key or concatenated key, is a group of two or more columns that identifies each row of a table uniquely. अब कंपोजिट की को हम कंपाउंड की या कंकैटिनेटेड की भी कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स का ग्रुप होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को किसी भी टेबल में। ठीक है, मीन्स कि आपकी एक कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो हमने दो कॉलम्स का ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, या दो से ज़्यादा कॉलम्स का ग्रुप हमने सिलेक्ट कर दिया, जो कि आपके टेबल में जो आपका डेटा है हर एक रो में प्रेजेंट, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इंडिविजुअल कॉलम ऑफ द कंपोजिट की माइट नॉट बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। तो जो भी आपकी कंपोजिट की होती है उसमें एक सिंगल जो कॉलम होता है वो आपके हो सकता है वो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है, इट कैन बी अ प्राइमरी की और अ कैंडिडेट की ऑल्सो। तो ये जो आपकी कंपोजिट की है वो आपके प्राइमरी की और कैंडिडेट की का दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ताकि ये दोनों की मिलके आपकी जो रोज़ हैं या फिर जो आपके रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है आपके टेबल में उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इन द एग्जांपल में क्या देखेंगे हम, इन स्टूडेंट फ़ी टेबल, जो आपका जो दूसरा टेबल है स्टूडेंट फ़ी नाम का, roll number and month year are combined together to identify each row uniquely in student fee table। तो इसमें दो जो कॉलम्स है, एक रोल नंबर और एक मंथ ईयर नाम का कॉलम, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक यूनिकली जो आपकी हर एक रो को आइडेंटिफाई कर सके ऐसी की तैयार की है। मीन्स हमने एक कंपोजिट की तैयार की है। तो ये आपका स्टूडेंट फ़ी टेबल है। तो ये आपकी रोल नंबर और ये आपका मंथ ईयर की दोनों मिलके एक कंपोजिट की के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये दोनों कॉलम्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक रो को जो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है इस अमाउंट नाम के कॉलम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमाउंट सबका सेम ही है 1200। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि रोल नंबर 1 ने कौन से मंथ में, रोल नंबर 1 का भी अमाउंट सेम है, रोल नंबर 2 का भी अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किसकी एक्चुअल में किसकी फ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स मिलके ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर की पर्टिकुलर मंथ की फ़ीस है। ठीक है, तो ये कंपोजिट की के रूप में आपका यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है सुपर की।
Super key is a set of columns on which all columns of the table are functionally dependent. अब सुपर की आपके कॉलम्स का ऐसा सेट है जिस पे आपके सारे टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं उस की पे. इट इज़ अ सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल. तो ये भी आपके कॉलम्स का एक पूरा सेट होता है जो आपके टेबल में जो हर एक रो होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. सुपर की में होल्ड सम एडिशनल कॉलम्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज. तो सुपर की में आपके कुछ ऐसे भी कॉलम्स होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है कि उनको उनकी हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए. प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की आर मिनिमल सुपर कीज और यू कैन से सबसेट ऑफ सुपर कीज. तो अगर हमने सुपर कीज़ को यहाँ पे पहचानना है या हम ये बोलना चाहते हैं कि जो सुपर की का सबसेट है वो कौन सी कीज़ आपकी हो सकती हैं, प्राइमरी की और कैंडिडेट की. इन अबव एग्जाम्पल इन स्टूडेंट टेबल कॉलम roll number is sufficient to uniquely identify any row of the table, so that any set of column from student table which contain roll number is a super key for the student table. अब हम ऊपर जो हमने टेबल लिया है स्टूडेंट टेबल उसमें एक कॉलम है रोल नंबर, तो वो सफिशेंट है आपके हर एक टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, तो हमने जो हमारा कॉलम का सेट है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जिसमें हमारा रोल नंबर है वो एज अ सुपर की उस स्टूडेंट टेबल की काम करती है. ठीक है, क्योंकि वो सफिशेंट है हमारे लिए कि वो हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. तो रोल नंबर एज अ सुपर की भी उस टेबल की काम करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर अलग से हो गया. रोल नंबर और नेम, रोल नंबर नेम एड्रेस. तो ये क्या है आपकी, यही रो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है नेम को, यही कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है नेम और एड्रेस को. ठीक है, तो ये जो रोल नंबर की है आपकी एज अ सुपर की भी काम करती है. तो ये आपकी रोल नंबर प्राइमरी की है और साथ में ये सुपर की भी आपकी काम कर रही है. रोल नंबर आपकी कैंडिडेट की है और सुपर की भी है क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. फ़ोन नंबर आपकी यूनिक की भी है और सुपर की भी है क्योंकि यूनिक की भी आपकी किसी ना किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके टेबल में. नेक्स्ट है आपकी फॉरेन की. इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स अ प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज रेफर्ड एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल. Foreign key can also duplicate values in it and can also keep null values if column is defined to accept nulls. अब क्या है, अगर आपके पास दो टेबल है जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है, तो उन दोनों टेबल में से जो फर्स्ट टेबल है उसकी जो प्राइमरी की है वही की दूसरे टेबल में फॉरेन की के रूप में आपकी आइडेंटिफाई की जाती है. ठीक है, तो फॉरेन की में आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती है और नल वैल्यूज़ भी हो सकती है अगर कॉलम में ये डेफिनेशन दी गई है कि कॉलम जो है आपकी वो नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, पर जो फर्स्ट वो प्राइमरी की होती है फर्स्ट टेबल में तो वहाँ पे ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है और ना ही वहाँ पे कोई नल वैल्यूज़ हो सकती है. ठीक है, तो जब वो प्राइमरी की दूसरी टेबल में फॉरेन की आपकी बन जाती है तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती है और उसमें नल वैल्यूज़ भी हो सकती है. ठीक है, तो रोल नंबर एग्जाम्पल में क्या है, रोल नंबर प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल इज़ अ फॉरेन की ऑफ स्टूडेंट फी टेबल. तो रोल नंबर नाम का जो कॉलम था वो स्टूडेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की आपकी डिफाइन हुआ है और वही रोल नंबर स्टूडेंट फी टेबल में एज अ फॉरेन की आपका काम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ ये आपने देखना है, यहाँ पे ये रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का ये क्या है, प्राइमरी की है और यही रोल नंबर वाला कॉलम आपके दूसरे टेबल में क्या एज अ फॉरेन की आपका यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट ये डिफरेंस यहाँ बताया गया है प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बीच में, तो ये पॉइंट वाइज यहाँ बताया है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी की इज़ अ मिनिमल सुपर की, सो देयर इज़ वन एंड ओनली वन प्राइमरी की इन अ रिलेशन। ठीक है, तो प्राइमरी की आपकी मिनिमल सुपर की होती है और जो किसी भी रिलेशन का मतलब है यहाँ पे टेबल, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में अगर टेबल्स की बात करते हैं तो उनको हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन, किसी भी रिलेशन में आपकी सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। तो कैंडिडेट की में क्या है, वाइल इन अ रिलेशन देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की। तो किसी भी टेबल में आपकी एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। तो प्राइमरी की में सेकंड जो पॉइंट है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। तो आपके किसी भी एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम में नल वैल्यू नहीं होती है प्राइमरी की में। तो कैंडिडेट की में आपके एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यूज़ हो सकती हैं। प्राइमरी की का थर्ड पॉइंट है, प्राइमरी की कैन बी ऑप्शनल टू स्पेसिफाई एनी रिलेशन। तो प्राइमरी की में ज़रूरी नहीं आपने कोई भी रिलेशन स्पेसिफाई करना है, बट विदाउट कैंडिडेट की देयर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड एनी रिलेशन। तो बिना कैंडिडेट की के आप कोई भी रिलेशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। Next is 4 primary key specify the important attribute for the relation. तो किसी भी टेबल में रिलेशन मीन्स किसी भी टेबल में अगर आपने प्राइमरी की को स्पेसिफाई किया है तो वो उस टेबल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉलम होता है। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, या फिर जो कॉलम फील्ड आपने टेबल में ऐड की है वो इम्पॉर्टेंट फील्ड होती है प्राइमरी की। तो कैंडिडेट स्पेसिफाइज द की विच कैन क्वालिफाई फॉर प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की क्या है, ऐसे कॉलम्स को या ऐसी कीज़ को स्पेसिफाई करता है जिनसे आप कोई भी प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ प्राइमरी की, इट इज़ कन्फर्म्ड दैट अ प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की। तो ये कन्फर्म्ड है कि जो आपकी प्राइमरी की होती है वो एक कैंडिडेट की ही है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट द कैंडिडेट की कैन बी अ प्राइमरी की। पर आप इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि जो आपकी कैंडिडेट की है वो प्राइमरी की ही हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको देखना होगा कि ये जो आपने कैंडिडेट की है ये क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपकी हर एक फील्ड को आपके टेबल में या नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की वही हो सकती है जो आपके टेबल की डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस था प्राइमरी की और कैंडिडेट कीज़ के बीच में। होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा पूरा कीज़ का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या हैं आपके, For doing operations on data, SQL has many built-in functions. They are categorized in two main categories and further subcategorized in different 7 functions under each categories. These categories are, तो अगर आपने सीक्वल में कोई भी काम करना है तो सीक्वल में आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये बिल्ट इन फंक्शन जो है वो दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, और इन दो मेन कैटेगरी को फिर आगे आगे 7 तरह की सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपकी, फर्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। तो दीज फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं आपके, दीज फंक्शंस आर यूज टू डू ऑपरेशंस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स एंड सिंगल वैल्यू इज रिटर्न। तो जब जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो ऐसे काम ऐसी वैल्यूज़ पे काम करते हैं जो कि किसी भी कॉलम से ली गई है वैल्यूज़। ठीक है, जब ये कॉलम से जो वैल्यूज़ हम लेते हैं उन पे ये काम करते हैं तो हमें ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, मीन्स हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है इनके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो फर्स्ट आपका एग्रीगेट फंक्शन में पहला फंक्शन है आपका एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मिन, सम। तो जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो हर एक फंक्शन के नाम के आगे आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, मीन्स ब्रैकेट, इनको आप पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये आपको ज़रूर लगाना होता है। यहाँ पे अगर आपको ये ज़ीरो दिखाई दे रहा है तो ये ज़ीरो नहीं है, ये दो इस तरीके के ब्रैकेट्स हैं आपके।
तो सेकंड है हमारे स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दीज फंक्शन आर बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट दीज टू रिटर्न सिंगल वैल्यूज़। अब यूज़र ने जो भी इनपुट प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो उस वैल्यूज़ पे आपके कौन से फंक्शंस काम करते हैं, स्केलर फंक्शन। और इन जब ये स्केलर फंक्शन काम करते हैं यूज़र इनपुट पे तो ये भी हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से आपके होते हैं, यू केस, एल केस, मिड, लेन, राउंड, नाउ। तो ये है आपके फंक्शन जो कि आगे डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। अब हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है जिसका नाम है मार्क्स टेबल, जिसमें हमारे पास कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें इंसर्ट करी है। रोल नंबर में 1 2 3 4 5, नेम में डिफरेंट नेम्स हमने एंटर किए हैं, मार्क्स में डिफरेंट मार्क्स हमने एंटर किए हैं, एज में डिफरेंट एज हमने एंटर की है। अब हम यहाँ पे जो फंक्शंस थे इनको हम डिटेल में करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन में जो पहला फंक्शन था एवरेज फंक्शन, इसका क्या काम है, इट रिटर्न्स एवरेज वैल्यूज़ आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम वैल्यूज़ इन अ न्यूमेरिक कॉलम। अब आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का काम कौन से फंक्शन का होता है, एवरेज फंक्शन का। तो इसको लिखना कैसे, आपने सिलेक्ट AVG, फिर कॉलम का नाम और फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। ये पूरा सिंटेक्स है इस क्वेरी को रन करने का, ठीक है। तो क्वेरी हम यहाँ पे क्वेरी का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, कंप्यूटिंग एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मार्क्स टेबल। हमने स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं मार्क्स टेबल से। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, सिलेक्ट एवरेज AVG, एवरेज क्या करना है, हमने कौन सा कॉलम हमें चाहिए, मार्क्स कॉलम। तो मार्क्स हम लिखेंगे एज एवरेज मार्क्स, मीन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा फ्रॉम मार्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मार्क्स टेबल में आपकी वैल्यूज़ होगी वो आपकी सारी की सारी सिलेक्ट होगी और उसके ऊपर ये फंक्शन आपका एवरेज फंक्शन ऑटोमेटिकली काम करेगा और आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा एवरेज मार्क्स वो कितना आएगा, जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, या फिर जो आपने वैल्यूज़ पुट की होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फंक्शन है एवरेज फंक्शन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा आपके लिए रिज़ल्ट, आपको सिर्फ ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कंप्यूटिंग एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्क्स टेबल। अब आपने एज कैलकुलेट करनी है, एवरेज एज, तो उसके लिए आप कॉलम का नाम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एज कॉलम। तो सिलेक्ट एवरेज एज एज एवरेज एज, जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होनी है, फ्रॉम टेबल का नाम मार्क्स। तो एवरेज एज आपकी क्या यहाँ पे आ गई कैलकुलेट करके, जो आपने डाली है एज ऊपर टेबल में, उसके अकॉर्डिंग 18.6 इज योर एवरेज एज। नेक्स्ट इज काउंट, COUNT, काउंट। इट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब आपने कोई भी कॉलम नेम ले लिया और उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आपकी हैं उस कॉलम में, वो अगर आप पता करना चाहते हैं तो वो आप काउंट फंक्शन से कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे आप लिखोगे, सिंटेक्स सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे कॉलम का नाम जहाँ पे आप जानना चाहते हो कि कौन कितनी रोज हैं उस कॉलम में, और फ्रॉम क्लॉज में क्या लिखोगे आप, टेबल का नाम। तो क्वेरी है आपकी कंप्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे के सारे कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो सिलेक्ट काउंट ऑल लिख दोगे आप पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। एस्ट्रिक साइन का मतलब है ऑल, एज नम स्टूडेंट। नम स्टूडेंट ये हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे स्टोर करनी है इसमें वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है।
फ्रॉम टेबल का नाम मार्क्स। तो जो भी नाम स्टूडेंट में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद यूनिक डिस्टिंक्ट एज। अब आपने ये ऐसे सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट को जिनकी एज अलग होगी, मतलब जिनकी एज डिफरेंट होगी, वो सेम एज के, मतलब जैसे 18-18 आपने 2 बार लिख दिया तो वो दोनों स्टूडेंट वहाँ पे नहीं होंगे। जैसे किसी एक की एज 18, एक की 19, एक की 20, इस तरीके से आपने पता करना है कि अलग अलग एज के कितने बच्चे हैं हमारे पास उस टेबल में। तो उसके लिए सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एज एज नम स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्क्स। तो ये आपने यहाँ पे, तो हमारे पास 3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो एज है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का क्या काम है? द फर्स्ट फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। तो जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उस कॉलम में पहली वैल्यू कौन सी है वो अगर आप पता करना चाहते हो तो फर्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो क्वेरी है आपके पास फेचिंग मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द मार्क्स टेबल। अब पहले स्टूडेंट के मार्क्स आपने पता करने हैं मार्क्स टेबल से। ठीक है, तो सिलेक्ट फर्स्ट मार्क्स एज मार्क फर्स्ट फ्रॉम मार्क्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आप जिसमें भी आप अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने ये ही सेम ही लिखना है। ठीक है, आप अपना कोई भी नाम यहाँ दे सकते हो। अगर आपने MAR, FIR ऐसे शॉर्ट में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वो अपने हिसाब से होता है कि आपको कौन सा ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नेम लगता है, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या है? पहला जो आपका स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स है वो कितने हैं? 90। वो ये 90 इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि जो हमने टेबल बनाया है उसमें हमने पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने डाले हैं? 90 डाले हैं। तो आपको वही वैल्यू डिस्प्ले होगी जो आपने अपने टेबल में इंसर्ट की होगी। नेक्स्ट है फैचिंग एज ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द मार्क्स टेबल। अब जो पहला स्टूडेंट है हमारे मार्क्स टेबल में उसकी एज हमें पता करनी है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट एज 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 फर्स्ट फ्रॉम मार्क्स। तो एज फर्स्ट क्या आ जाएगी आपकी? 18। अगर आप डायरेक्टली ये नहीं आप डिस्प्ले करना चाहते, आप डायरेक्टली एज डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप ये जो एज वाला आपका पोर्शन है आप इसको छोड़ सकते हो। आप सिंपली क्या लिख सकते हो? सिलेक्ट फर्स्ट एज फ्रॉम मार्क्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट। अब लास्ट फंक्शन है तो ऑब्वियसली लास्ट वैल्यू अगर आप पता करना चाहें तो आप लास्ट फंक्शन से कर सकते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट वाले को किया था। ठीक है, लास्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्वेरी हम यहाँ रन कर रहे हैं, फैचिंग मार्क्स ऑफ लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट नेम। अब अगर हमने लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स पता करने हैं तो कैसे हम करेंगे? फर्स्ट की जगह पे अब क्या लिख देंगे हम? लास्ट मार्क्स एज मार्क लास्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से 82 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एज पता करना चाहते हैं लास्ट स्टूडेंट की तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट। ठीक है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है, ऐसे ही गलत नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप लास्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैक्स फंक्शन। अभी ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शन ही हो रहे हैं जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करते हैं। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है सिलेक्टेड कॉलम की तो आप यूज़ कर सकते हैं मैक्स फंक्शन का। तो सिंटेक्स है इसका, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब ये कॉलम नेम जो भी आपने सिलेक्ट किया उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेरी आपकी फैचिंग मैक्सिमम मार्क्स अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्क्स टेबल। आपने मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं
सब स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो कि मार्क्स टेबल में आपने स्टोर किए हैं। तो जिसके भी मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे होंगे जिस भी स्टूडेंट के, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्वेरी लिखोगे आप, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स एज मैक्स मार्क्स फ्रॉम मार्क्स टेबल का नाम है जो आपके, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी इस तरीके से। अब मैक्सिमम एज अगर आपने पता करनी है किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है, आपका जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी आपको उनमें से आप उस स्टूडेंट की एज पर फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी एज सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए भी आप ऐसे लिखोगे मैक्स एज एज मैक्स एज फ्रॉम मार्क्स। तो जिसकी मैक्सिमम एज होगी वो आपके पास यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर वैसे ही जैसा आपने मैक्स के लिए किया है वैसे ही मिनिमम के लिए भी है। अगर आप मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं किसी भी सिलेक्टेड कॉलम की, तो उसके लिए आप मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो सेम सिंटेक्स आपका रहेगा, सिर्फ मैक्स की जगह पे आपको मिन लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी भी स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स पता करने हैं कि किसके मिनिमम मार्क्स है, तो उसके लिए आपको वैसे ही क्वेरी रन करनी है, सिर्फ मैक्स की जगह पे मिन लिखना है, बाकी आपका सेम रहेगा। और फिर एज का भी वैसे ही है, एज कॉलम से आप मिनिमम एज सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे सेम वही क्वेरी लिखनी होती है, मिन एज फ्रॉम मार्क्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस क्वेरी को। तो आपके पास जो मिनिमम एज होगी किसी भी स्टूडेंट की वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मिनिमम एज कितनी डिस्प्ले हो रही है, 18। अब है सम। अगर आप जोड़ चाहते हो किसी भी कॉलम की वैल्यूज़ का, तो उसके लिए आप सम फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होगी उनका जोड़ आपके सामने आ जाएगा। तो सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये क्वेरी है आपकी, सिंटेक्स है क्वेरी लिखने का। अब क्वेरी आपकी फैचिंग समेशन ऑफ टोटल मार्क्स अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्क्स टेबल। अब आपने स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए सिलेक्ट सम मार्क्स एज टोटल मार्क्स फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो जितना भी टोटल होगा आपके पास मार्क्स का वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप चाहते हो जोड़ किसका, टोटल एज अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्क्स टेबल। जितने भी एज आपने डाली है स्टूडेंट्स की उनका टोटल आप चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से लिखना है सम एज एज टोटल एज फ्रॉम मार्क्स। तो टोटल एज आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो ये था आपका एग्रीगेट फंक्शन जो हमने अभी किया है। नेक्स्ट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एग्रीगेट फंक्शन में आपने डिफरेंट फंक्शंस किए जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करते हैं और आपको रिजल्ट भी एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ही मिलता है। तो कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी।